नमस्कार बच्चों। आज विषय इतिहास के अंतर्गत पाठ 1 भारतीय उपमहाद्वीप और इतिहास, इस पाठ के बारे में हम दूसरा मुद्दा जो है उसके बारे में हम देखेंगे। दूसरा मुद्दा है भारत की भौगोलिक विशेषताएं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे भारत देश का जो विस्तार है वह बहुत ही अधिक हुआ है। अगर हम भारत देश के विस्तार की तरफ ध्यान देते हैं तो इसके अंतर्गत 6 जो भू प्रदेश हैं वो महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिसमें कि पहला है हिमालय, दूसरा है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदानी प्रदेश, तीसरा है थार का मरुस्थल, चौथा है दक्कन का पठार, पांचवा है समुद्री तटों के प्रदेश और छठवां है समुद्र में स्थित द्वीप। तो अब हम एक एक मुद्दे पर अलग अलग रूप में देखेंगे। जैसे हिमालय पर्वत है तो उसके बारे में क्या विशेषता है, या प्राचीन समय में वो किस रूप में महत्वपूर्ण थे, इसके बारे में हम देखेंगे। हम भारत के भू प्रदेशों के बारे में जानने से पहले भारत का जो मैप है इसके बारे में हम देख लेते हैं। भारत देश के उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है, जो कि ये आपको दिखाई दे रहा है। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है, ये है। पश्चिम दिशा में अरब सागर है और वहीं दक्षिण में हिंद महासागर है। और ये सभी जो क्षेत्र हैं वो भारत की जो भौगोलिक रूप से ये बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है ये खंडित है, मतलब ये मैप से अलग दिखाई देते हैं, लेकिन ये भी भारत के ही क्षेत्र माने जाते हैं। अब हम भारत के जो 6 भू प्रदेश जो महत्वपूर्ण माने जाते हैं उस पे हम एक एक भू प्रदेशों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला है हिमालय। हिंदू कुश और हिमालय पर्वत के रूप में भारत जो है उसके उत्तर दिशा में एक दीवार खड़ी हुई है, जिसके कारण हमारा जो देश है सुरक्षित है और वहाँ से किसी भी प्रकार का कोई हमला नहीं हो सकता है, क्योंकि वो हमारे देश की सुरक्षा कर रहा है। वहाँ से कोई भी पर्वत जब चढ़ेगा तब जा कर के कहीं हमला कर सकता है। तो ऐसे रूप में एक सुरक्षा जो दीवार है वो हिमालय पर्वत जो है वो है। इसलिए हिमालय पर्वत को हमारे भारत देश का गौरव भी माना जाता है। हिमालय पर्वत जो है वो एक दीवार के रूप में खड़ा है, जिसके कारण भारतीय उपमहाद्वीप जो है वो मध्य एशिया के मरुस्थल से अलग हो गया है। हिमालय पर्वत के खैबर और बोलन दर्रे में से एक व्यापारिक सड़क जाती है, जिसके माध्यम से प्राचीन समय में व्यापार किया जाता था। ये सड़क जो है मध्य एशिया से गुजरने वाला जो व्यापारिक मार्ग था उससे जोड़ा गया था। यह मार्ग चीन से निकलकर मध्य एशिया होकर अरब तक पहुंचता था और इसके माध्यम से रेशम का जो वस्त्र था उसका व्यापार किया जाता था। ये जो पीले कलर का हाथ दिखाई दे रहा है ना, यही बोलन दर्रा और खैबर दर्रा का मार्ग है। चीन में चिनांशुक नाम का रेशम पाया जाता था, जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। और चीन से भारत में इसी मार्ग से खैबर और बोलन दर्रे का जो मार्ग था उसी मार्ग से रेशम का वस्त्र भारत में भी लाया जाता था। और इसी तरह से बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारियों ने प्राचीन समय में प्रवेश किया था और बहुत सारे विदेशी यात्री भी इसी मार्ग द्वारा भारत में आए थे।